चिराग पासवान इन दिनों बीजेपी की बोली बोल रहे हैं। बोली बोल रहे हैं मतलब बीजेपी के सभी बातों में वो सहमति जता रहे हैं। हालांकि पूर्व में भी जताते रहे थे, लेकिन बीते दिनों चिराग पासवान की नजदीकियां बीजेपी से बढ़ी है। कारण है 18 जुलाई को दिल्ली की बैठक, जिसमें नरेंद्र मोदी उन्हें प्यार देते हैं, उन्हें दुलार देते हैं और उसके बाद औपचारिक तरीके से ऑफिशियली चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा हो जाते हैं। अब कल के एक इंसिडेंट से आपको हम समझाएंगे कि कैसे पशुपति कुमार पारस जिस तरह बीजेपी से नजदीकी बनाए हुए हैं, क्लोजनेस है, उसी के आप कह सकते हैं उसके तुलना में चिराग जो है वो उनसे एक कदम आगे बढ़कर भाजपाइयों के साथ गले मिलना चाहते हैं। गोपालगंज का दौरा था चिराग का। गोपालगंज के पूर्व विधायक रहे और पूर्व मंत्री रहे स्वर्गीय सुभाष सिंह, उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही थी। उनके बेटे अनिकेत सिंह के द्वारा उनकी पत्नी कुसुम सिंह, जो कि मौजूदा विधायक भी हैं गोपालगंज से, उपचुनाव हुआ था गोपालगंज में, और वहां पर चिराग जिस तरीके से दिखे हैं बीजेपी नेताओं के साथ, उसके बाद परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा बीपीएससी यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। ये सवाल जरूर उठने लगा है कि क्या पारस को कमतर दिखाने के लिए, पारस को डाउन करने के लिए चिराग जो है वो बीजेपी के साथ ज्यादा गलबहियां कर रहे हैं। ये सवाल है। देखिए, मामला जो है वो गोपालगंज सदर सीट का है, जहां पर चिराग पासवान जो है वो पहुंचे थे और गोपालगंज सदर विधायक सुभाष सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर चिराग पासवान जो है वो भी बीजेपी के मंच पर मौजूद थे। सुभाष सिंह के पैतृक गांव ख्वाजेपुर में मूर्ति अनावरण किया गया और इस कार्यक्रम में बीजेपी बिहार यूनिट के कई दिग्गज चेहरे, बड़े चेहरे, प्रदेश अध्यक्ष, नेता, विपक्षी दल, बड़े चेहरे जो बीजेपी के हैं, वे तमाम लोग पहुंचे थे। इन्हीं के साथ चिराग पासवान भी मंच पर मौजूद थे और इस मौके पर चिराग ने भी बीजेपी से अपनी नजदीकी बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस हाजीपुर में अपनी दावेदारी को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। बयान क्या, पशुपति कुमार पारस तो ये मानकर चल रहे हैं, अड़े हुए हैं कि हाजीपुर उनकी ही है, दूसरा किसी का हो ही नहीं सकता है। वहीं इस बयानबाजी से इतर चिराग पासवान भी बीजेपी से करीब आने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। गोपालगंज सदर विधायक रहे सुभाष सिंह की पहली पुण्यतिथि के मौके पर इस तरीके का नजारा देखा गया। आपको याद होगा कि 16 अगस्त 2022 पिछले साल एम्स में सुभाष सिंह जो गोपालगंज के विधायक थे, उनका निधन हो जाता है, जिसके बाद उपचुनाव होता है और उस उपचुनाव में चूंकि लालू का गढ़ माना जाता है, गोपालगंज उनकी जन्मस्थली रही है, वहां पर बीजेपी कुसुम सिंह को उतारता है, जो कि स्वर्गीय सुभाष सिंह की पत्नी होती हैं, और उस चुनाव प्रचार में चिराग पासवान पहुंचते हैं। ना सिर्फ पहुंचते हैं बल्कि धुआंधार प्रचार भी करते हैं और महज 2-2.5 हजार के वोटों के अंतर से ही कुसुम सिंह जीतती हैं, लेकिन वो जीतती हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो अब चिराग जो है वो बीजेपी के लगातार करीब होते जा रहे हैं और चिराग पासवान ने सुभाष सिंह के परिवार की तारीफ में जमकर कसीदे कसे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में पिछले दिनों जो गोपालगंज में उपचुनाव हुआ था, उसमें वे बीजेपी से अलग अपना प्रत्याशी खड़ा किए थे, लेकिन उनकी क्या मजबूरियां थी वो यहाँ की जनता से छिपी नहीं है। चिराग पासवान ने कहा कि आज वे बीजेपी के गठबंधन दल के सहयोगी हैं और वे दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम सिंह को उस मर्म को समझती हैं, जो अपने पति के मौत के बाद भी पार्टी के निर्देश पर चुनाव लड़ी और जीतकर यहाँ की जनता की सेवा में लगी हुई हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि चिराग जिस मंच पर मौजूद थे, उस मंच पर सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, सांसद और पूर्व मंत्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल सहित कई बड़े और दिग्गज चेहरे बीजेपी के जो हैं वो शामिल थे। तो कुल मिला जुलाकर आप समझ सकते हैं कि बीजेपी से नजदीकियां चिराग बढ़ा रहे हैं और पारस को साइड करने के लिए धीरे धीरे स्ट्रैटेजी के तहत ये काम किया जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।